बहुत पुराने ज़माने में एक नौजवान माहीगीर रहता था, बहुत खूबसूरत और नेक दिल वाला। उसके माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे और उसे उसके रिश्तेदारों ने पाला था। जब वो जवान हुआ तो उसके रिश्तेदारों ने उसी जैसे खूबसूरत और नेक दिल लड़की से उसकी शादी कर दी। सच पूछें तो दोनों बहुत खूबसूरत और नेक दिल थे और सब उनसे बहुत खुश थे। माहीगीर भी बहुत मेहनती और नेक था और मेहनत करके ही तरक्की करना चाहता था। वो हर रोज सुबह सवेरे समंदर के किनारे जाता और मछलियां पकड़कर उन्हें बेचने के लिए बाजार ले जाता और जो पैसा उसे मिलता था उसी से अपने घर के खर्चे पूरे करता था। और यूं वो और उसकी बीवी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों मियाँ बीवी इसी तरह खुश रहते थे। माहीगीरों की बस्ती वाले और ख़ास तौर पर वो रिश्तेदार जो इस नौजवान को पाला पोसा था, वो सब बहुत खुश होते थे। आहिस्ता आहिस्ता इस नौजवान माहीगीर ने एक बहुत बड़ा जाल खरीद लिया जिससे बहुत सारी मछलियां उसके हाथ लगती थीं और फिर कई दिनों तक उसे मछली पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसकी आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी और घर में खुशहाली बढ़ने लगी और यूं दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। एक सुबह जब इस नौजवान माहीगीर ने समंदर में पड़ा हुआ जाल बाहर निकाला तो उसने देखा कि जाल में बहुत सारी मछलियां थीं। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे ये बात हैरानकुन लगी कि इन्हीं मछलियों में एक सुनहरी चमकदार खूबसूरत मछली भी थी जो बिल्कुल सोने जैसी लग रही थी। इस नौजवान माहीगीर ने सोचा कि अगर मैं इसे पानी में रखकर जिंदा ही बाजार में ले जाऊं और बेच दूं तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। मगर साथ ही उसके जहन में ये ख्याल आया कि ये तो एक नायाब मछली है और ऐसी नायाब मछलियों को बेचना या मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जिंदा रखना चाहिए ताकि ऐसी मछलियों की नस्ल बढ़े और हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। ये सोचकर उसने इस सोने जैसी मछली को जाल से निकालकर समंदर में वापस छोड़ दिया और जाल में फंसे दूसरे मछलियों को निकाल कर बाहर फेंकने लगा। अभी उसने चंद मछलियां ही बाहर निकाली होंगी कि उसके कानों में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज आई। शुक्रिया माहीगीर। वो आवाज इतनी खूबसूरत थी कि उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो हैरत से ज्यादा खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी वहां नजर नहीं आया। फिर उसे आवाज आई, ए रहमदिल माहीगीर, यहाँ समंदर की तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ। जब उसने समंदर की तरफ देखा तो वही खूबसूरत मछली थी जिसे उसने समंदर में छोड़ा था। मछली को इंसान की जबान में बात करते देखकर पहले तो वो माहीगीर घबराया, लेकिन फिर सोचने लगा कि चले देखते हैं ये मछली मुझे क्या कहना चाहती है। नौजवान माहीगीर ने इस मछली से पूछा, तुम कौन हो? मछली बोली, मैं परियों की मलिका हूँ, लेकिन कभी कभार समंदर में तैरने आ जाती हूँ। मुझे समंदर में तैरना और यहाँ की सैर करना पसंद है। मुझे बहुत पसंद हुआ तुम्हारा रवैया और आज मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। मुझे यकीन था कि तुम मुझे पाकर मेरी कीमत जरूर लोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बहुत मेहरबान और नेक दिल हो। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया और तुम्हें बिल्कुल भी लालच नहीं था, इसीलिए तुमने मुझे दोबारा पानी में छोड़ दिया और मेरी जान बच गई। नौजवान माहीगीर ने कहा कि जब तुम जाल में थी तो तुमने क्यों नहीं कहा? परी ने जवाब दिया, मैं उस वक्त बोल नहीं सकती थी जब तक कि मैं दोबारा परी न बन जाऊं और उसके लिए अभी कुछ घंटे बाकी थे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूंगी और जब भी तुम यहाँ समंदर के किनारे आओगे और मुझे पुकारोगे, चाहे मैं परेशान भी हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनने जरूर आऊंगी। ये मछली इतना कहकर पानी में गायब हो गई। माहीगीर ये देखकर बहुत खुश हुआ और फिर बहुत सी मछलियां लेकर बाजार में बेचने चला गया। माहीगीर की बीवी बहुत खुश थी क्योंकि आजकल उसका शौहर बहुत खुश नजर आता है और वो बहुत सी मछलियां बेचकर बहुत सारे पैसे लेकर आता है। घर में इतनी ज़्यादा रकम होने की वजह से घर में नई नई चीज़ों में इजाफा हो रहा है। कपड़े और पलंग की चादरें भी नई हो गई थीं। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा कि आजकल तुम्हारे कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कैसे हो रही है? वो माहीगीर बोला, मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी मैं ये जाल समंदर में डालता हूँ तो इसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं और वो सब मछलियाँ बड़ी और अच्छी होती हैं और बाज़ार में उन मछलियों की बहुत डिमांड होती है और वो देखते ही देखते सब फरोख्त हो जाती हैं। मेरे साथ वाली जो माहीगीर हैं वो भी मेरी मछलियों की तादाद और उनकी किस्में देखकर हैरान रह जाते हैं। बुजुर्ग भी देखकर दुआएं देते हैं और नौजवान रश्क करते हैं और बस इसीलिए मैं भी खुश हूँ और तुम भी खुश हो और इसीलिए हमारी ज़िंदगी खुशगवार होती जा रही है। कहते हैं कि औरतों में एक हिस्स होती है और यही हिस्स उस माहीगीर की बीवी में भी थी। वो सोचती थी कि जानती हूँ माहीगीर सच बोल रहा है और वो सोचती थी कि कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जो मेरा शौहर मुझसे छुपा रहा है। एक दिन वो अपने शौहर से कहने लगी, मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे कोई ना कोई राज की बात छुपा रहे हो।
आखिर ऐसा क्या है जो तुम मेरे इल्म में लाना नहीं चाहते? बीवी के इसरार पर उसे याद आया कि वो अपनी बीवी को सुनहरी मछली के बारे में बताना भूल गया है। शुरू में तो उसने सोचा कि बीवी को सुनहरी मछली के बारे में बताएगा, लेकिन हमेशा उसके जहन से ये ख्याल इसलिए निकल जाता था क्योंकि वो मेहनती आदमी था और अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना पसंद नहीं करता था। और जब उसे उस सुनहरी मछली की भी मदद की ज़रूरत नहीं थी तो ऐसी छोटी छोटी बातें जहन से निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब बीवी ने फिर से तवज्जो दिलाई तो उसे ख्याल आया कि ऐसा भी मुमकिन है कि मेरे जाल में इतनी बड़ी बड़ी और काफ़ी सारी मछलियाँ फंस जाती हैं। हो सकता है ये इसी सुनहरी मछली की मेहरबानी हो। जैसे ही सुनहरी मछली का ख्याल आया उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई और कहा, मुझे लगता है कि मेरे जाल में इतनी सारी मछलियाँ फंसना इसी मछली की फयाजी है। उसकी बीवी ने जब ये बात सुनी तो एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे लगता है तुम हमेशा माहीगीर की ज़िंदगी ही गुजारना चाहते हो। माहीगीर अपनी बीवी की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। वो परेशान होकर बोला, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? उसकी बीवी बोली, अगर तुम ये बात कई महीने पहले उसी वक्त मुझे बता देते तो आज हमारी बादशाहों की तरह हैसियत होती। मुझे तो तुम बेवकूफ़ और कमअक्ल लगते हो। अरे वो परी है परी, और परियों के मर्द जिन हुआ करते हैं और वो पलक झपकते ही काया पलट कर रख देते हैं। तुम दोबारा उसी जगह जाओ और परी को वापस बुलाओ और उसे कहो कि मुझे एक आलीशान घर बना कर दो। तुम वापस नहीं आओगे और हमारा ये घर एक आलीशान महल बन चुका होगा और उसकी हर चीज़ भी इसी के मुताबिक होगी। बीवी की ये बात सुनकर उस नौजवान माहीगीर को यकीन ही नहीं आया कि ये वही औरत है जिसके बारे में वो क्या कुछ सोचता था, लेकिन हकीकत में वो इतनी लालची है। उसे इस बात पर अफसोस भी हुआ और दिल ही दिल में रोना भी आया, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए अपनी बीवी से कहा, देखो, मांगना सिर्फ अल्लाह से चाहिए और मेरे भी बेशुमार दोस्त हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती और कुछ दिन पहले हमारी भी ऐसी ही हालत थी और अब हम सैकड़ों से बेहतर हैं। तुम देखना, चंद दिनों में हम एक कश्ती भी खरीदने में कामयाब हो जाएंगे और फिर गहरे पानी में जाकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। देखो, इज्जत तो मेहनत करने और कमाने खाने में है, शौक मांगने में नहीं। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे शौहर के हाथ पांव सलामत हैं और अल्लाह हम पर दूसरों से ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह का शुक्र इसी में है कि हम अपनी ताकत से कमाएं, खाएं और उसका शुक्र अदा करें। माहीगीर की नसीहतों का उसकी बीवी पर उल्टा ही असर हुआ और वो लड़ने झगड़ने पर उतर आई। वो माहीगीर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उसे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल था और उन रिश्तेदारों का भी जिन्होंने उसकी परवरिश की और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसे उनकी इज्जत भी बहुत अजीज थी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में अजाब और ख़ुद को बदनाम नहीं करना चाहता था और वो ना चाहते हुए भी इस बात पर राज़ी हो गया कि वो समंदर के किनारे जाएगा और परी के सामने अपने दिल की ख्वाहिश रखेगा। अगले दिन वो बहुत उदास दिल और बोझल जहन के साथ साहिल पर गया। बहुत देर तक वो सर झुकाए बैठा रहा और यही सोचता रहा कि अपना मुंह खोले या ना खोले। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सुनहरी मछली को बुलाए और उससे कुछ कहे। अभी वो इसी कश्मकश में था कि उसके कानों में वही रस घोलती आवाज़ गूंजी जो वो कई महीने पहले सुनी थी। कोई उसे बहुत प्यार से कह रहा था, ऐ नेक दिल माहीगीर, मैं जानती हूँ कि आज तुम साहिल पर क्यों आए हो और क्यों इतने परेशान हो। जब से तुमने मुझे आज़ाद किया था मैंने अपने एक ख़ास जिन को तुम्हारी मदद के लिए मुकर्रर किया था। उसका काम था तुम्हारी हर पल की खबर मुझे देना और तुम्हारे जाल में बहुत सारी मछलियाँ जमा करना। और पूरे परिस्तान में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दयानतदारी और तुम्हारी ईमानदारी के किस्से मशहूर हैं। सब यही कहते हैं कि मेरी हकीकत जान लेने के बावजूद भी तुमने कभी मुझे मदद के लिए नहीं बुलाया और तुम्हारा ईमान खुद मेहनत करके कमाने पर है और यही जिन जिसने तुम्हारी ये परेशानी हमारे सामने जाहिर की है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने हम परियों और जिनों को बहुत ताकत दी है, लेकिन हमारी ताकत इंसानों की सोच और उनकी अक्ल के सामने कुछ भी नहीं है। इंसान अपनी अक्ल से दुनिया में कुछ भी कर सकता है, जबकि हम सिर्फ भारी भरकम काम ही कर सकते हैं। अब तुम अपने घर की तरफ वापस जाओ। तुम्हारी बीवी ने जो काम तुमसे कहा था वो हो चुका है, मगर याद रखना कि मेहनत से कभी मुंह मत मोड़ना। वो आवाज़ जो गूंजी थी अचानक ख़त्म हो गई। माहीगीर कुछ देर के लिए अजीब सी कैफियत में वहीं साहिल पर बैठा रहा, शर्मिंदा होता रहा, मायूस होता रहा। फिर वो बोझल कदमों के साथ अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गया। जब वो बस्ती से थोड़ा दूर था तो उसने देखा कि उसकी बस्ती में एक शानदार और खूबसूरत महल बना हुआ है। ऐसा मकान उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन वो सारी हकीकत जानने के बावजूद भी उस महल में जाना नहीं चाहता था, बल्कि वो अपने पुराने और बहुत छोटे घर में जाना चाहता था। वो अपने पुराने और छोटे घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि इतनी देर में खुशहाल ने उसे रोका और पकड़कर महल की तरफ ले गया।
महल के सामने पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत लिबास में खड़ी है। उसकी बीवी हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गई और बोली, देखो मैं कहती थी कि हमें नया घर मिल जाएगा, मैं कहती थी कि परियां कुछ भी कर सकती हैं, और अब देखो हमें इतना शानदार घर मिल गया है। नया फर्नीचर, नए कपड़े, बर्तन और नए नौकर चाकर भी मिल गए। तालाब भी है, बागीचा भी है, फूलों के दरख्त भी, पौधे भी। वो कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं? बीवी की बात सुनकर एक बार फिर उस नौजवान माहीगीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने फिर अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि दहाड़ी लगाकर झोंपड़ी बना के उसमें रहने की जो शान है वो महंगे महलों में नहीं मिलती। उसकी बीवी ने ये सुनकर फिर गुस्से में आकर कहा, तुम हमेशा ही नासमझ और देहाती ही रहोगे। फिर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि साहब को बाथरूम का रास्ता दिखाओ और उनके लिए नए कपड़े का इंतजाम करो। अगली सुबह माहीगीर जाल उठाकर मछलियां पकड़ने निकला तो उसकी बीवी को और ज्यादा गुस्सा आया और बोली, खुदा के लिए तुम ये बात भूल जाओ कि तुम कभी वो माहीगीर थे। लेकिन माहीगीर ने जवाब दिया कि तुम जैसा चाहो वैसा रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस कम से कम मुझे तो मेरी मर्जी से चलने दो। माहीगीर इस बात पर हैरान था कि उसके घर के जो नौकर चाकर और जो भी मुलाजिम थे वो उसे मालिक समझ बैठे थे और वो उसकी बात को ऐसे हुक्म की तरह मानते हैं जैसे अगर उसका हुक्म ना माना तो उन्हें मार दिया जाएगा, और वो भी एक जल्लादनी बन चुकी थी। माहीगीर इस माहौल से बहुत परेशान था और सोच रहा था कि इस माहौल से कैसे निकले। फिर उसकी बीवी ने उसके हाथ से जाल छीन लिया और नौकरों को हुक्म दिया कि इस जाल को और माहीगीर के सारे खराब हो चुके सामान को ले जाकर उसके पुराने घर में छोड़ाओ, और अगर उसका शौहर कभी भी इन चीज़ों को इस शानदार महल में लाना चाहे तो उसे आने न देना। ये बात मान ली गई और माहीगीर बेचारा हैरान रह गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन उसकी बीवी बड़े प्यार से उससे कहने लगी, देखो मेरे प्यारे शौहर, इंसान एक जैसी जिंदगी गुजार गुजार कर थक जाता है। ये शानदार महल, ये नौकर चाकर, ये सब देख देख कर मेरा जी उकता गया है। भला ये भी कोई जिंदगी है कि जब भी आंख खुले ये सब मनाजिर देखने को मिले? ये सब चीजें देखकर तो मेरा मुंह खुल का खुला रह गया है। अब दिल चाहता है कि बड़े बादशाहों की तरह महल हो और बहुत सारे नौकर चाकर हों, गुलामों की कतार मेरे सामने सर झुकाए खड़ी हो, मैं एक चुटकी बजाऊं तो बहुत सारे गुलाम और कनीजियां मेरे सामने हाजिर हो जाएं। माहीगीर अपनी बीवी की ये बातें सुनकर बहुत उदास हुआ और फिर बोला कि जिंदगी की ऐसी कौन सी आसाइश है जो हमें मैसर नहीं। पूरा गांव हैरान है कि हमारे हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है, और दूसरे गांव के लोग भी हमारे इस आलीशान महल को देखकर हैरत ज़दा है, देखने आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि गांव का कोई भी बच्चा हमें हसरत भरी नज़रों से नहीं देखता, बल्कि सब हमसे बहुत खुश हैं। इन सब के बावजूद तुम्हारी ख्वाहिशें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और मुझे इस बात का खौफ है कि हमारी इस नाशुक्री की वजह से कहीं अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए और हमें दोबारा हमारी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटा दे। वैसे इस बात की मुझे खुशी है कि अगर हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए तो मुझे यूं लगेगा जैसे मुझे दोबारा जिंदा कर दिया गया हो। मुझे मेहनत करके खाने में बहुत सुकून मिलता है और मुझे यकीन है कि अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाऊं तो अपनी मेहनत से इससे भी बेहतर हालात में आ सकता हूं, और अल्लाह मेहनत करने वालों का दोस्त होता है। ये बात सुनकर उसकी बीवी पागल हो गई और तकरीबन माहीगीर का हाल खराब हो जाता। वो बंगले से बाहर निकला और साहिल की तरफ चल दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो सुनहरी मछली उसकी इस हालत से आगाह हो चुकी होगी। इसलिए वो कुछ कहे बगैर साहिल के पास जाकर सर झुका के बैठ गया, और कुछ देर बाद उसी सुनहरी मछली की बस इतनी सी आवाज आई, आइए ए रहम दिल माहीगीर, वापस अपने घर चलो, हमने तुम्हारी बीवी की दूसरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। माहीगीर को इस बात का यकीन हो गया था कि वाकई ये सब कुछ हो चुका होगा। बादशाहों से भी ज्यादा शानदार महल बन चुका होगा और नौकर चाकरों की भरमार होगी, और इस बार फिर उसने अपने पुराने मकान की तरफ जाना चाहा, लेकिन महल के ताकतवर गुलामों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। माहीगीर किसी न किसी तरह इन नौकर चाकरों और गुलामों की हकीकत से वाकिफ हो चुका था। वो सब उसे परियों और जिनों के गुलाम लगते थे जो इंसानों की शक्ल में थे, सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए लगाए गए थे। इसलिए उसने उनसे उलझना मुनासिब नहीं समझा और वो खामोशी से अपने महल में चला गया। महल पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बीवी बिल्कुल मलिकाओं की तरह अपने तख्त पर बैठी थी। कई कनीजें उसका सुनहरी लिबास थामे बैठी थीं और वो हंसती हुई गुलाब की तरह उन सब के दरमियान बैठी थी। सूरज उफुक से मजीद उभरा, उसकी रोशनी में चमक और धूप में शिद्दत आ गई। अचानक माहीगीर की बीवी को हसद होने लगा और वो अपने शौहर से कहने लगी कि अभी और इसी वक्त इसी सुनहरी मछली के पास जाओ कि वो सूरज से कहे कि मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि आज मैं बाग से उठकर कहीं और नहीं जाना चाहती। माहीगीर ने अपनी बीवी को फिर समझाने की कोशिश की कि ये कायनाती मामलात हैं, इसमें कोई परी या जिन का क्या दखल हो सकता है। वो चीख कर बोली कि तुम जाओगे या मैं अपने गुलामों को हुक्म दूं कि वो तुम्हें जबरदस्ती खींच कर ले जाए। गुरूर की हद ऐसी हो चुकी थी। पहले तो माहीगीर ने सोचा कि इस मगरूर और लालची औरत को अपने से दूर कर दे, लेकिन फिर सब्र करते हुए सोचा कि अल्लाह जरूर कोई ना कोई हल निकालेगा और उसकी बीवी को कोई अच्छा सबक मिलेगा। माहीगीर जब इस साहिल के किनारे पर पहुंचा
तो उसी सुनहरी मछली की आवाज उसके कानों में रस घोलने लगी। वो माहीगीर से कह रही थी, ऐ रहमदिल माहीगीर, काश तेरी बीवी गुरूर की इस हद तक ना जाती कि वो खुदाई मामलात में भी दखल देती। तो परिस्तान वालों ने ये तय कर लिया था कि तुम इसी हालत में जिंदगी गुजारोगे। तुम्हारी बीवी की फरमाइश नाकाबिल कबूल थी, लेकिन तुमने परिस्तान की मलिका यानी मेरे साथ जो एहसान किया था वो सब इन बातों से कम था जो परिस्तान ने तुम्हारी बीवी को दिया था। लेकिन आज की पुरगुरूर फरमाइश की वजह से परिस्तान ने अपने सारे इंतजामात मनसूख कर दिए हैं, इसलिए वो सब तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस भेज रहे हैं। और उन्हें यकीन है कि तुम एक मेहनती इंसान हो और तुम जरूर एक दिन अच्छे दिन देखोगे। और हमें यह भी यकीन है कि तुम्हारी बीवी इससे सबक सीखेगी और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने के गम से जल्द बाहर निकल आएगी और तुम्हारे साथ वैसे ही मोहब्बत करने लगेगी जैसे गुर्बत में पहले करती थी। और हम भी तुम्हारे जाल में मछलियां फंसाने में तुम्हारी मदद करेंगे और ये तुम्हारी मेहनत पर मुनहसिर है कि तुम इससे कितना फायदा उठा सकते हो। ये कहने के बाद अल्लाह हाफिज की आवाज आई और फिर गहरी खामोशी छा गई। माहीगीर वापस जब अपने घर की तरफ लौटा तो रास्ते में ना वो महल था, ना गुलाम, ना नौकर चाकर, वही पहले जैसा खुला मैदान जिसमें धूल मिट्टी उड़ रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा। जब घर के करीब पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला था। वो घर में दाखिल हुआ तो सामने उसकी बीवी वही पुराने कपड़ों में मलबूस उदास बैठी थी। उसने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से अपनी बीवी के सर पर हाथ रखकर कहा, यकीन मानो जो सुकून जिंदगी गुजारने में है वो किसी और में नहीं। ये कहने के बाद उसने अपना मछलियां पकड़ने वाला जाल निकाला और अपना माहीगीरी का लिबास बदल लिया। फिर वो समंदर की तरफ रवाना हो गया। आज वो बहुत खुश था कि वो अपनी जिंदगी का आगाज फिर से एक मजदूर की हैसियत से कर रहा है और अल्लाह मजदूरी करने वालों को बहुत पसंद करता है। चंद दिनों बाद पूरे गांव ने देखा कि उसका कारोबार तरक्की कर गया। उसके पास कई बड़ी बड़ी कश्तियों का एक बेड़ा हो गया जो सिर्फ दरिया से नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में जाकर भी मछलियां पकड़ती थी। गांव के सैकड़ों नौजवान उसके मुलाजिम बन गए और उसने अपने भाइयों की तरह उनकी देखभाल करना शुरू कर दी। उसने बहुत अच्छा घर बनाया लेकिन शाहों जैसा शान और शौकत नहीं रखी और फिर यही अंदाज उसकी बीवी ने भी अपना लिया। वो पूरी बस्ती का सरदार बन गया और पूरे गांव के लोग जो उसके गुलाम नौकर तो नहीं थे फिर भी उसकी और उसकी बीवी की एक आवाज पर दौड़कर आ जाते थे। इस हकीकी बादशाहत को देखकर एक दिन उसकी बीवी ने माहीगीर से कहा, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं इसकी नाशुक्री और तुम्हारी नाफरमानी की वजह से रह गई थी। यकीन मानो इतना कुछ होने के बावजूद भी इस जिंदगी ने मुझे एक दिन भी हकीकी सुकून नहीं दिया। मेरे अंदर लालच इस कदर था कि आग भड़क रही थी जो हर ख्वाहिश पूरी होने के बावजूद और भी ज्यादा भड़कने लगती थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, मुझे माफ कर दो। माहीगीर ने अपनी बीवी से प्यार से कहा, मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुका हूँ। अल्लाह ने शायद मुझे इसी का सिला दिया है और शायद मैं तुम्हारी वजह से ही खुश हूँ। फिर माहीगीर ने कहा, मुझे यकीन है कि अल्लाह जल्द ही हमारे घर में शहजादे या शहजादी की खुशखबरी भी देगा। इसकी बीवी ने यह सुना तो शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही खुशखबरी तुम्हें सुनाना चाहती थी। बस फिर क्या था, माहीगीर उसी वक्त सजदे में गिर गया और उसकी आंखों से शुक्राने के आंसू बहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।